योग कुंडलिनी उपनिषद प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। तीसरा भाग। तीसरे भाग में उपनिषद का दूसरा अध्याय है, जिसमें खेचरी विद्या तथा मेलन के बारे में बताया गया है। अध्याय। आचार्य कहते हैं, अब खेचरी विद्या का वर्णन किया जाता है, जिस विद्या को जान लेने के बाद व्यक्ति अजर अमर हो जाता है। जो व्यक्ति जरा, मृत्यु और रोगों से ग्रस्त है, जो उनकी पकड़ में है, उसे तो दृढ़ निश्चय करके खेचरी विद्या का अभ्यास करना चाहिए। यह खेचरी विद्या रोगों, बुढ़ापा और मृत्यु का नाश करने वाली है। व्यक्ति को चाहिए कि वह बुढ़ापा, रोगों और मृत्यु का नाश करने वाली जो खेचरी विद्या है, उस विद्या को वह ग्रंथों के द्वारा उनके भावों को सही तरह से समझकर उसका अभ्यास किया करे। इस विद्या का वह ज्ञान रखे, इस विद्या के प्रति समर्पित होकर इसे गुरु मानकर व्यक्ति को इसकी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। यह खेचरी विद्या और इस विद्या का अभ्यास दोनों ही दुर्लभ है। इस खेचरी विद्या का अभ्यास और मेलन या साधना दोनों साथ साथ सिद्ध होते हैं। केवल अभ्यास करने से ही व्यक्ति को मेलन या सिद्धि नहीं मिलती। हे ब्राह्मण, इस बात को अच्छी तरह जान लो कि अभ्यास तो व्यक्ति को किसी न किसी जन्म में मिल सकता है, लेकिन मेलन या सिद्धि तो उसे सैकड़ों जन्मों में भी नहीं मिलती। भाव के सहित बहुत जन्मों में साधना करने पर किसी एक जन्म में योगी को मेलन प्राप्त हो जाता है। जब व्यक्ति गुरु के मुख से मेलन मंत्र प्राप्त करता है और शास्त्रों की परंपरा के अनुसार साधना करता है, तब कहीं जाकर उसे सिद्धि मिलती है। लेकिन जब व्यक्ति ग्रंथों के निर्देश अनुसार और उनके भाव अनुसार जब व्यक्ति उसे विधिवत जानकर मिलन को प्राप्त कर लेता है, तब तो व्यक्ति संसार सागर से मुक्त होकर शिव स्वरूप हो जाता है। इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि बिना शास्त्र के तो गुरु भी ज्ञान प्राप्त करा नहीं सकता। इसलिए हे मुनि, शास्त्र को प्राप्त करके उसे अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। उसे अच्छी तरह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि शास्त्र तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक व्यक्ति को शास्त्र की प्राप्ति न हो जाए, तब तक तो उसे इस पृथ्वी पर उसी शास्त्र की खोज में घूमते रहना चाहिए। और जब व्यक्ति को शास्त्र का सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब तो व्यक्ति को सिद्धि भी हाथों हाथ प्राप्त हो जाती है। यह बात अच्छी तरह जान लेनी चाहिए कि तीनों लोकों में बिना शास्त्र के ज्ञान की सिद्धि नहीं मिल सकती। इसलिए शास्त्र का ज्ञान देने वाला और योग मेलन का अभ्यास कराने वाला गुरु तो भगवान की ही मूर्ति है, और जो उसका अभ्यास कराने वाला है, उसको तो शिव स्वरूप मानकर उसका आश्रय लेना चाहिए। और जब व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, तब उसे चाहिए कि वह इस ज्ञान को हर एक के सामने प्रकट ना करे, खासतौर से उन लोगों के सामने जो लोग अनधिकारी हैं। ऐसे लोगों के सामने तो इस ज्ञान को वह कभी भी प्रकट ना करे। इस ज्ञान को तो हर प्रकार से गोपनीय ही रखना चाहिए, और इसे हर प्रकार से गोपनीय रखते हुए जहां कहीं भी इस दिव्य ज्ञान में पारंगत कोई गुरु मिल जाए, तो ऐसे गुरु के पास जाकर व्यक्ति खेचरी विद्या को प्राप्त करे, और गुरु के निर्देश के अनुसार ही व्यक्ति पूरी जागरूकता से इसका अभ्यास किया करे। इस विद्या से व्यक्ति को खेचरी अर्थात आकाश में उड़ने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। इसलिए खेचरी बीज मंत्र के योग के साथ खेचरी का अभ्यास करना चाहिए।
इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है वह तो आकाश में गमन करने वाला देवताओं का अधिपति बन जाता है और तब वह स्वयं भी आकाश में विचरण करता रहता है। जो खेचरी बीज मंत्र है, उस मंत्र में खेचर का रूप ह है, धारणा का रूप ई है, अग्नि का रूप र है और जल का रूप अनुस्वार या बिंदु है। इन सब का योग, ये सब मिलकर अक्षर ह्रीम होता है, जो खेचरी बीज मंत्र है। जो खेचरी योग है वह खेचरी योग तो इसी बीज मंत्र ह्रीम से सिद्ध होता है। इसके आगे सोम या चंद्र का अंश स होता है। इसका उल्टा गिनने पर 9वें अक्षर पर भ है, फिर चंद्र बीज स है। इसका उल्टे गिनने पर 8वें अक्षर पर म है। इसके 5 अक्षर उल्टा गिनने पर प है, फिर चंद्र बीज स है और जो संयुक्त वर्ण युक्त क्ष है वह क्ष सबसे अंतिम अक्षर है। इस तरह यह खेचरी बीज मंत्र बनता है, जो है भम सम मम पम सम क्षम। गुरु के द्वारा विधिवत उपदेश लेकर इस मंत्र का जप करने से यह मंत्र व्यक्ति को सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाला है। इस मंत्र का प्रतिदिन 12 बार जाप करने से देह में स्थित माया का तो स्वप्न में भी प्रभाव नहीं पड़ता। जो भी व्यक्ति इस मंत्र का नियमित रूप से 5 लाख बार जाप करता है, उस व्यक्ति को तो खेचरी अपने आप ही सिद्ध हो जाती है तथा उसके जीवन के सभी विघ्न समाप्त हो जाते हैं और उसे देवताओं की प्रसन्नता भी प्राप्त हो जाती है। व्यक्ति के बुढ़ापे के जो लक्षण होते हैं, जैसे कि शरीर पर झुर्रियां पड़ना और पके हुए केश होना, ये सभी लक्षण समाप्त हो जाते हैं। बूढ़ा व्यक्ति फिर से जवान हो जाता है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। इसलिए व्यक्ति को इस महाविद्या का अच्छी तरह से अभ्यास करना चाहिए। हे ब्राह्मण, ऐसा न करने से व्यक्ति को इस खेचरी में सिद्धि नहीं होती, उल्टा उसे तो कष्ट ही उठाना पड़ता है। और यदि सही प्रकार से अभ्यास करने के बाद भी व्यक्ति को सिद्धि नहीं मिलती, तो भी उसे मार्गदर्शक के बताए हुए मार्ग पर चलते रहना चाहिए। उसे वह मार्ग कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए और इसका उसे निरंतर जप करते रहना चाहिए। बिना सही मार्गदर्शक के तो सिद्धि संभव है ही नहीं। और यदि व्यक्ति को यह शास्त्र प्राप्त हो जाए तो इस विद्या का वह अभ्यास किया करे। इस प्रकार अच्छी तरह से साधना करने से व्यक्ति को सिद्धि शीघ्र प्राप्त हो जाती है। व्यक्ति को क्या क्या करना चाहिए यह बताया जाता है। सबसे पहले गुरु के निर्देश अनुसार व्यक्ति तालु के मूल स्थान को 7 दिन तक अच्छी तरह से घिसे, जिससे उस स्थान का मैल दूर हो जाए। इसको वह व्यक्ति फिर तुअर के पत्ते की तरह तेज धार वाले किसी पवित्र औजार से जीभ के मूल को, यानी नीचे के जबड़े से जीभ को जोड़ने वाले तालु को बाल के बराबर काटे। यह काम व्यक्ति या तो स्वयं अपने आप करे या वह गुरु से करवाए। हरड़ और नमक का वह चूर्ण बनाए। उस कटे हुए स्थान पर व्यक्ति इस चूर्ण को 7 दिन तक बुरके। इसके बाद वह फिर इसी प्रकार बाल के बराबर उसे काटे या गुरु से कटवाए। तब जीभ के आगे वाले हिस्से को वस्त्र में लपेटकर धीरे धीरे बाहर की ओर उसका दोहन करें। इस प्रकार नियमित रूप से अभ्यास करने पर जीभ बढ़कर भ्रकुटियों के बीच तक पहुंच जाएगी और अधिक अभ्यास होने पर जीभ दोनों बगल और कान तक पहुंच जाएगी। बाहर निकालने पर वह ठोड़ी तक पहुंच जाएगी। इस अभ्यास को यदि 3 वर्ष तक व्यक्ति करता रहे
तो उसकी जीभ सिर के बालों तक पहुंच जाएगी। इस प्रकार यदि व्यक्ति अभ्यास करता रहे तो जीभ बगल के कंधे तक एवं कंठकूप तक पहुंच जाएगी। यदि व्यक्ति इसके आगे और 3 वर्ष तक अभ्यास करता रहे तो उसकी जीभ गर्दन के पीछे और नीचे कंठ के अंतिम भाग तक पहुंच जाएगी। इस प्रकार जीभ सिर के ऊपर ब्रह्मांड तक पहुंचकर उसे ढक देगी, इसमें कोई संशय नहीं है। इस तरह क्रमवार अभ्यास करने से जीभ ब्रह्मांड को भेद जाती है। इस बात को समझ लो कि सभी बीज मंत्रों की विधि के सहित यह विद्या तो बहुत ही कठिन है। पहले बताए हुए इन 6 बीज अक्षरों से कर न्यास तथा 6 अंगों का न्यास करने से ही व्यक्ति को पूरी सिद्धि मिल सकती है। याद रहे, यह अभ्यास व्यक्ति को बड़ी सावधानी के साथ तथा धीरे धीरे सिलसिलेवार करना चाहिए। जल्दी जल्दी किया गया अभ्यास तो व्यक्ति के शरीर को हानि या नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए इसका अभ्यास व्यक्ति को जल्दी जल्दी कभी नहीं करना चाहिए। यदि बाहरी या स्थूल विधि से जीभ ब्रह्मांड के बाहर हो जाए तब उसे उंगलियों से के अगले भाग से उठाकर उसे फिर ब्रह्म के छेद के भीतर कर देना चाहिए। इस तरह 3 वर्ष तक अभ्यास करने पर जीभ का प्रवेश ब्रह्म द्वार में हो जाता है। जीभ के वहां प्रवेश कर जाने पर व्यक्ति द्वारा विधि के अनुसार मंथन करना चाहिए। ऐसा तो कोई विरला ही योग्य साधक होता है जो मंथन के बिना ही खेचरी सिद्ध कर लेता है, परंतु जिन लोगों ने खेचरी मंत्र सिद्ध कर लिया है वे ही मंथन के बिना इसे सिद्ध कर सकते हैं। जप और मंथन दोनों करने से लाभ जल्दी मिलता है। अब मंथन की विधि बताई जाती है। मंथन के लिए लोहे, चांदी या सोने की बनी सलाई का प्रयोग किया जाता है। सलाई के एक सिरे पर दूध लगाया जाता है। फिर दूध लगे हुए हिस्से को व्यक्ति अपने नाक में डाले। मंथन करने के लिए व्यक्ति सुखासन में बैठे, प्राण को वह हृदय में रोककर रखे, नेत्रों से वह अपनी भौं के मध्य में देखे, फिर उस सलाई से व्यक्ति मंथन करे। इस प्रकार 6 महीने तक मंथन करने पर इसका प्रभाव दिखने लगता है। उस समय साधक की जो अवस्था होती है वह तो सोए हुए बालक की तरह होती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस मंथन को 1 महीने में केवल एक बार ही करना चाहिए। इसे नित्य नहीं करना चाहिए। साथ साथ जीभ को भी बार बार ब्रह्मांड में प्रवेश करते रहना चाहिए। 12 वर्ष तक इस प्रकार अभ्यास करने से व्यक्ति को सिद्धि अवश्य प्राप्त हो जाती है। अभ्यास की इस अवस्था में योगी अपने अंतर में, अपने भीतर में पूरे विश्व का दर्शन कर लेता है, क्योंकि जीव के ब्रह्म छेद में जाने वाले मार्ग में ही ब्रह्मांड स्थित है। हाँ, अभ्यास की इस अवस्था में योगी अपने अंतर में, अपने भीतर ही पूरे विश्व का दर्शन कर लेता है, क्योंकि जीव के ब्रह्म छेद में जाने वाले मार्ग में ही ब्रह्मांड स्थित है। इसके साथ ही योग कुंडलिनी उपनिषद का 2रा अध्याय व 3रा भाग संपन्न हुआ। ओम शांति शांति शांति। ओम।